डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक, हथियार और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक जिला जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर 4 साल उन्होंने दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम दिया। वज़ीर आज़म का DI खान में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अज़्म जाहिर किया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खिराज तहसीन। कहा, कैप्टन हसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। जौहर मोड़ के करीब सीमेंट मिक्सर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार कुचला गया। मुश्तइल अफराद ने हादसे का सबब बनने वाले ट्रक को आग लगा दी। लियाकताबाद 10 नंबर पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। किमाड़ी में भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के साथ रोज़ा रसूल पर हाज़री। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में SIFC के तहत मौके तलाश करने की दावत दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। रबी सीजन में पानी की किल्लत 51% तक पहुंच गई। तरबेला डैम डेड लेवल पर आ गया। सूबों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी की फराहमी। खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए इरसा की टेक्निकल कमेटी का इजलास 25 मार्च को तलब। एडवाइजरी कमेटी का इजलास 26 मार्च को होगा। कमेटी सूबों के लिए दस्तयाब पानी की तकसीम को हतमी शक्ल देगी। बुलान के इलाके मच में सड़क किनारे धमाका। लेवीज हुकाम का कहना है कि मच में धमाका उस वक्त हुआ जब लेवीज की गाड़ी गुजर रही थी। धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज गेल्समैन को रिहा कर दिया। जॉर्ज को 2022 में काबुल में तालिबान ने हिरासत में लिया था। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने काबुल का गैर मामूली दौरा किया। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द का खैर मकदम किया। अमरीकी खुसूसी एलची बराए मगवी अफराद एडम बॉहलर और ज़ल्मे खलीलजाद मुलाकात में शामिल। अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात के लिए तैयार है। तमाम मसाइल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। एडम बॉहलर बोले कि अब वक्त आ गया है कि मुस्तकबिल की तरफ मुस्बत राह अपनाई जाए। जो रियासत मदीना की बात करते थे वो गवर्नर हाउस आकर देखें। आज गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है। शहरियों के मसाइल हल होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के अरकान असम्बली से मराहत लेते हैं, लेकिन कौमी असम्बली के मामले पर मीटिंग का PTI ने बॉयकॉट किया। दावा किया कि PTI ने अपने आकाओं से डॉलर पकड़े हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। नेशनल कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास में अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना को मना रहे हैं। उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया।
कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़बान में बात हो रही है। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। कहा, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम। कहा, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं कि KPK में 13 साल से PTI की हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी है? कि आपकी मुलाकात हो गई है सर, ये अच्छे ताल्लुकात सिर्फ सलाम दुआ की हद तक, मुल्क के लिए भी तो इकट्ठे हो जाएं, ये क्यों नहीं हो रहा? ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, कोई शक नहीं। हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की। आप लोग ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते। आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे के साथ? इत्तेफाक बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी हर चीज़ पे होनी चाहिए। खान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला, मुसाफा किया। सहाफ़ी का दोनों रहनुमाओं से कौमी मामलात पर मुत्तहिद होने के सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम भी पहले ही कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मशकाफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उन्हें वर्सा के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबाई असम्बली में खिताब में कहा कि अगर दहशतगर्दों की लाशें वहीं छोड़ देते तो लापता अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाता। कराची और हैदराबाद में जल्द तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने MKM को एक और यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब से जूम पर MKM की क़यादत से मुलाकात की। गुज़श्ता रोज़ MKM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा था हुकूमत ने MKM से वादे पूरे ना किए तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर गौर करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज की अपील। कहा, फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज यौम एहतजाज मनाएंगे। इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद की शहादतें अफसोसनाक हैं। आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसराइली दरिंदगी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने और हसास सरकारी डेटा लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियां बाला में दरियाए जहलम से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त 22 बरस के यासिर हुसैन के नाम से की गई है। नौजवान का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर ज़िला बारामूला से है। मुबैना तौर पर नौजवान और लड़की ने दरियाए जहलम में छलांग लगाई थी। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कौमी एयरलाइन पर से बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से आयद पाबंदी जल्द हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास खत्म हो गया। इजलास में पाकिस्तानी एयरलाइंस को परवाज़ों की इजाज़त से मुतालिक गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी आइंदा चंद रोज़ में फैसले से मुतालिक CAA को आगाह करेगी। जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई थी। सोलर पैनल सार्फिन से 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपये यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्ज देते थे, अवाम ने उनके दर्ज पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है।
वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद अदाद-ओ-शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अवाम को सोलर पैनल लगाने की तरगीब हुकूमत ने दी। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। सारिफीन 3 से 4 साल में सरमायाकारी की रकम पूरी करेंगे जो बेहतरीन शरह मुनाफा है। अवैस लगारी ने कहा कि IPP इस मुआहदों पर नज़रसानी से हासिल 1500 अरब रुपए का फ़ायदा बिजली सस्ती करके सारिफीन को मुंतकिल करेंगे। कराची के बिजली सार्फिन की बिजली सस्ती होगी या नहीं, के इलेक्ट्रिक रुकावट बनकर सामने आ गई। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर 13.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा बता दिए। इसमें से 7 अरब रुपए की रकम सार्फिन से बिलों में वसूल भी कर लिए। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली और सेनेट में 23 मार्च को पाकिस्तान अमेरिकन हेरिटेज डे के तौर पर मनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 19 मार्च को पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। तालीम, तिब, साइंस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कामयाबियों का एतराफ़। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद का तारीखी करारदादों की मंजूरी पर न्यूयॉर्क रियासती असम्बली और सेनेट का शुक्रिया। कहा, अवामी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वजीर तालीम को हुक्म दे दिया कि महकमे को बंद करने का अमल शुरू किया जाए। कानून के तहत महकमा तालीम बंद करने के लिए सदर को कांग्रेस की मंजूरी दरकार है। सदर ट्रंप ने कहा कि स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका है। तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। अब स्कूलों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। डेमोक्रेट्स ने महकमा तालीम बंद करने का ट्रंप का इक़दाम तबाहकुन करार दे दिया। सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शुमर ने कहा कि ट्रंप के हौलनाक फैसले से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन मुतासिर होंगे। गजा पर इस्राएली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली इलाकों की तरफ पेश कदमी, बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड के गजा से इस्राएली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मुतादिद रॉकेट हमले। इस्राएली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इस्राएल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली दाखिली सलामती एजेंसी शिन बेत के सरबराह बरतरफ काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के फैसले की तौसीक़ कर दी। रोनिन बार के नेतन्याहू पर संगीन इल्ज़ामात। कहा, वज़ीर आज़म 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो सालिसों से सीज़ फायर पर बातचीत तो करें, ताहम कोई मुआहिदा न करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने ख़ास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद 4.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 9 अरकान में से 8 ने शरह सूद को बरकरार रखने और 1 ने कमी के हक में वोट दिया। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की तादाद में इजाफा। हज़ारों ज़ायरीन एतकाफ़ में बैठ गए। पाकिस्तान भर में आज लाखों फ़र्जंदान इस्लाम मुतकिफ़ हो रहे हैं। एतकाफ़ बैठने वाले शवाल का चांद नज़र आने तक इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। नया कपड़ा भी महंगा और दर्जी की सिलाई भी पहुंच से बाहर, लेकिन फिर भी ईद अच्छे कपड़ों में मनाने के ख्वाहिशमंद गरीब अफराद के लिए फैसलाबाद में अच्छी हालत के इस्तेमाल शुदा मलबूसात के स्टॉल सज गए। कौमी T20 कप में मुल्तान रीजन ने फाटा रीजन को 74 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जापान अगले साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला पहला मुल्क बन गया। जापान ने क्वालिफाइंग राउंड में बहरीन को 2-0 से हराकर ये एजाज़ हासिल किया। फतह के साथ जापान ने तीसरे राउंड में ग्रुप सी में पहली पोजीशन हासिल की। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको बतौर मेज़बान वर्ल्ड कप में जगह बना चुके हैं।